हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कल हमने देख लिया था हम ग्रेडियंट्स वगैरह कैसे लगाते हैं, शेडोज वगैरह कैसे लगाते हैं। ये शेप्स वगैरह के बारे में मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा तुम्हें कि शेप्स वगैरह कैसे रिएक्ट नेटिव में लगाते हैं। ठीक है ना, एसवीजी शेप्स को। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेक्टर आइकन्स, वो कैसे लगाते हैं ये तुम लोगों को बताता हूँ। कि हम अपनी रिएक्ट, जैसे तुमने एप्लीकेशन में देखा होगा कि काफी सारे आइकन्स बन करके आते हैं, है ना। कभी गूगल का आइकन बन गया है, जी। फेसबुक का। इन सब चीजों के आइकन बन के आ रहे होते हैं, तो उन चीजों को कैसे लगाते हैं ये चीज अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है ना। हम्म। अभी ये एरर दे रहा मेरी एप्लीकेशन में, तो चलो मेरे से रिएक्ट नेटिव व्यू, दो व्यू की कह रहा है, दो व्यू एक बार में देती हैं आपने। इसमें रीलोड का सबसे ज्यादा दिक्कत है। हम्म। रीलोडिंग की उसमें दिक्कत है। नहीं है, रिएक्ट में डायरेक्ट करो और वो ब्राउजर पे डायरेक्ट। हाँ चलो एक काम करते हैं, इसे छोड़ो अभी, पहले है ना हमें रिएक्ट नेटिव वेक्टर तो उसमें आइकन्स पहले करना है। तो तो फिर जब भी जब रिएक्ट नेटिव थी तो उसमें तो फिर बहुत एरर आते होंगे कैसे थी मतलब। जिस टाइम पर पहले, हाँ पहले बहुत एरर आते जब थे। पहले आपने एक की ऑटो होगी लिंकिंग का रिएक्ट फीचर अभी नेटिव। रिएक्ट नेटिव 0.6 में आ गया है। नहीं तो हमें लिंकिंग भी करानी पड़ती थी। अपनी जितने भी पैकेजेस हम डाउनलोड करते हैं ना, उनको एंड्रॉयड के साथ और आईओएस के साथ लिंक भी कराना पड़ता था। तो वो एक टिपिकल टास्क था। अब तो ऑटो लिंकिंग का फीचर आ गया है। और ये जो एक्सपो बेयर एप्स है, जो मैं जिस पर तो मैं वर्क करवा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें इसलिए दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये एक्सपो और इसके साथ कंपैटिबल है। और दूसरा, मैंने इस पर जितना भी वर्क किया है उसमें इस पर जितने भी एरर्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। एक रिएक्ट नेटिव सीएलआई होती है, उस पर वर्क करोगे ना तो उस पर बहुत एरर आते हैं। चलो इसको छोड़ो, अभी हम सबसे पहले रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो वेक्टर आइकन्स के बारे में बता दूं, ये एक तरीके के एसवीजी आइकन्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। अब देखो वेक्टर आइकन्स अभी मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे देखेंगे। जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, इस वाली लिंक को। आवाज कट रही थी अपनी। और यहाँ पर एक तो है हमारा लिंक और एक ये वाली लिंक है, दो लिंक है मैंने इस टेक्स्ट फाइल में दे रखी है। देखो इस तरीके के आइकन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आइकन्स हम अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड में, बैकवर्ड। ये आइकन्स हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। और हम अब अपना रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वाला जो पैकेज है उसे डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए कमांड जो लगेगी वो लगेगी yarn add react native vector icons, ठीक है ना। yarn add react native vector icons और एंटर प्रेस कर देना। तो ये आपके वेक्टर आइकन्स को इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी अभी। अपन
तो ये हमारा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वाला जो पैकेज था वो डाउनलोड हो चुका है। क्लियर। ठीक। अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसे मिनिमाइज करो। इसे मिनिमाइज करने के बाद मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस पे क्लिक करो, इसे ओपन कर लो, इस वाले को क्लोज कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर वैसे तो मैं ये बता दूं कि रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन से हमें ये वाले सारे आइकन्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के इस पैकेज के थ्रू, और एक तरीके के एसवीजी आइकन्स होते हैं। अब चलो इनका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले तुम्हारे पास ये एंड्रॉयड में जाकर के इधर ये वाली जो जी ये लिंक है, ये वाला जो कोड है, इसे कॉपी करना है ठीक। और इसे एंड्रॉयड के अंदर ऐप और उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होगी उसके अंदर पेस्ट कर देना है। इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। और अपने प्रोजेक्ट ठीक। में जाता हूँ, प्रोजेक्ट में जाकर के एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है, उसमें ऐप नाम का फोल्डर है, उसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ये रही, इसमें चले गए। एंड्रॉइड में ऐप में। एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड के अंदर गए, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, उसके अंदर ऐप फोल्डर के अंदर गए, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर गए। ठीक। ठीक है ना। अब इसके बाद इसे हमें रखना है एक लिंक, एक इसमें ढूंढनी पड़ेगी मेरे को, कहाँ गई वो, अप्लाई फ्रॉम करके होगी, ये रही रिएक्ट डॉट ग्रेडल, इधर ही है। तो एक काम करना, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये जो रिएक्ट डॉट ग्रेडल जहाँ पे मिलेगी ना, यहाँ पे ये जो है, जी। उसमें सबसे नीचे पेस्ट कर देना इसको, जो अभी आपने कोड कॉपी किया था। ठीक है ना, फॉन्ट्स डॉट ठीक। ग्रेडल। इसके बाद क्या करना है आपको, एक और कोड होगा, यानी कि ये ये वाला वाला जो कोड। ये वाली नहीं, ये वाली जो फाइल है ना जो आपने अभी दिखाई थी मेरे को, हाँ, ये वाली फाइल वो यहाँ से कॉपी करके ग्रेटल में डालना है। ये ठीक है ना। वाली फाइल, ये ये वाला। वाली फाइल कौन सी फाइल, ये वाली नहीं, कोड, ये वाला ये वाली कोड, ये हाँ। वाला कोड। हाँ, कोड करके ग्रेटल में डालना है मेरे को। हाँ, ये एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर ऐप नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम से फाइल होगी, उसके अंदर ठीक। जाकर के आप रिएक्ट डॉट ग्रेडल नाम से ये जो कोड होगा ये ढूंढना, और यहाँ पर ये लिखा होगा उसमें ठीक। सबसे नीचे वाली लाइन में ये जो अभी आपने कोड कॉपी किया था इसे पेस्ट कर देना। इसके बाद ठीक। आपका नेक्स्ट काम है, ये जो इंक्लूड वाला लिखा हुआ है ना, इसे कॉपी कर लो। जी हाँ। इसे कॉपी करने के बाद इसे कहाँ दे रखा है, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, एंड्रॉयड के अंदर सेटिंग्स डॉट ग्रेडल होगा, एंड्रॉयड के अंदर ऐप को अभी छोड़ो, एंड्रॉयड के अंदर सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, ये रही फाइल, इसमें चले गए। ठीक। इसमें जाने के बाद इसे यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक। और ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना इसे हटा देना। ठीक है। अब दोनों ठीक। फाइल को सेव कर लो, सेव ऑल। ठीक। अब इसे क्लोज कर ठीक। दो, इसे भी क्लोज कर दो। अब क्या करना है, अब आपको अपना पैकेज रन कराना है, यार्न एंड्रॉयड। एंड्रॉइड। सर वो क्या कमांड थी? npm create react native vector icons। npm, सॉरी, यार्न एड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। वैसे अगर तुम यूट्यूब वो सॉरी इस पर जाकर के सर्च करोगे npm जेएस पे, npm जेएस पे गए हम, npm जेएस पे, ठीक। ठीक है ना, और यहाँ पर जी सर। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन सर्च करोगे तो तुम्हें यहाँ पर भी कमांड मिल जाएगी, यहाँ पर ठीक। रिएक्ट, नेटिव वेक्टर रिएक्ट आइकन्स। नेटिव वेक्टर आइकन। वेक्टर, सी ओ आर, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये मिल गई। इस पर क्लिक किया, सर्च किया, तो यहाँ पर ये रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स के भी आ जाएगी। ये रहा, ये रही कमांड आपकी। npm की जगह यार्न ऐड करके करना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। अभी आपका रन हो रहा है, इतनी सारी डिपेंडेंसी थी, क्या रन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, उल्टी सीधी बंडलिंग करेगा बस। चलो कोई नहीं, से हो जान दो। ठीक है सर।
रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं। कोई बात नहीं, चल रही है तो क्या हो गया। मेरी वाईफाई की स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, इस वजह से यहाँ पे बंडलिंग में होने में तुम्हें दिख रहा होगा धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मेरे इम्यूलेटर में मोबाइल में है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। अच्छा। हम्म। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है। जी सर। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अब आपको रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स लगाते कैसे हैं वो लगाना है। तो उसके लिए जो गिटहब वाली लिंक ओपन करी थी, ये वाली रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वाली, ऑबलेटर वाली जो थी, जिस पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो रहा था, इसमें जाना नीचे की साइड पे। हम्म। जैसे ही दिख रहा है ना, आइकन्स फ्रॉम वेक्टर आइकन्स, और फिर आइकन्स बटन वाले आइकन लगा दिए इसमें। और भी जी होगा सर। इसमें, नहीं है तो मैं इसी टाइप कर लेंगे फिर, और क्या। चलो तो पहले हमें ना जो आइकन हमें चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है। हमें जो आइकन लगाना है, तो उसके लिए क्या करो, ये वाली जो लिंक है दूसरी वाली, इस पर क्लिक करना। आप गिटहब उस वाली लिंक पे क्लिक नहीं करना। गिटहब वाली पे क्लिक करोगे तो गिटहब का पोर्टल ओपन होगा। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वाली पे करोगे तो तभी तो उसका ओपन होगा। जैसे मान लो आपको रिएक्ट नेटिव का ही आइकन लगाना, तो यहाँ पे सर्च करो रिएक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्ट आ गया। और रिएक्ट किसमें, फोंटोसम 5 ब्रांड्स में आपके पास, इसमें आयोनिकन्स में है, और ये मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स में भी है आपके पास। तो आप क्या करो, आप इस पर आप, हाँ, जैसे मान लो कि मेरे को ये फोंटोसम 5 ब्रांड्स वाला लगाना है, ये वाला, ठीक। या फिर चलो इसे ही लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले आप अपनी app.js फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर जाकर के हम, एक लिंक होती है इसमें रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वाली, कहाँ गई, इंपोर्ट वाली, इंपोर्ट आइकन, ये वाली कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है ना। और फॉन्ट ऑसम कौन सा है, फॉन्ट ऑसम 5 ब्रांड्स है, या फिर आप कह सकते हो कोई दूसरा आइकन ले लो, ये वाला फॉन्टिस्टो, आयोनिकन्स को ले लेते हैं, आयोनिकन्स। यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं इसको नहीं दिखा रहा, मैं आयोनिकन्स वाला दिखा दे रहा हूँ। इसको ना लिख के हम कर्ली ब्रेसेस में देख दें तो। अभी करली नहीं, करली ब्रेसेस में नहीं देना। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, करली ब्रेसेस में नहीं देना। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब इस आइकन को यूज करना है। तो जैसे इसने यूज किया हुआ ना, icon.com, या तो तुम इस तरीके से यूज कर सकते हो icon.button.com करके, जो भी है, जैसे भी यहाँ पर आ रहा है। या फिर आप एक काम करना, यहाँ पर ये जो आइकन लिखा रहा है तो इसको हटाना और इसको दो आइकन, इसको ऐसे क्लोज कर दो। और उसके बाद आप इसका नेम, कलर और साइज भी चेंज कर सकते हो। तो आप इसका नेम वगैरह जो भी दे दो, नेम दे दिया मैंने इसका रिएक्ट, रिएक्ट। और कलर दे दिया, कलर क्या होता है रिएक्ट का, ब्लू होता है, ब्लू। ब्लू। और साइज, साइज आप अपने अकॉर्डिंग दे दो।
जैसे कि मैंने दे दिया 50 या 100 दे दिया। ठीक है, अभी करते हैं ठीक फाइल है। को सेव, और यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे से ओपन कर लेते हैं। अब करते हैं फाइल को सेव, सेव ऑल, से रिफ्रेश करो। रिएक्ट इज नॉट वैलिड आइकन। अच्छा, नेम इसका गलत दे दिया हमने। एक्चुअली क्या है कि इसका नाम था लोगो रिएक्ट, ये लोगो रिएक्ट नाम था, हमने रिएक्ट दे दिया बस खाली। यहाँ पे लोगो रिएक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, नाम कुछ भी डाल सकते हैं या नाम ये नाम यूजर का नाम नाम कुछ भी जैसे नहीं, इसमें यही यही बाय डलेगा, डिफॉल्ट है? यही वाला डलेगा, यही वाला। ये जो है ना नाम, ये अब मेरे से जैसे मैं कोई, गलती से रिएक्ट मेरे ध्यान में था तो अच्छा रिएक्ट अच्छा। ही डल गया। ठीक है ना, तो अब ठीक इसे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। इसे क्लोज करो। ये बंडलिंग हो रही है, आपको दिखा देगा भी आइकन। ये मेरी स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाईफाई से चल रहा है, और आज पता नहीं वाईफाई का नेटवर्क कैसे स्लो आ रहा है। ये आ गया रिएक्ट का आइकन। हम्म। ठीक है ना, अब अगर आपको किसी और का आइकन लगाना है, जैसे कि मुझे मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स लगाने हैं ये वाले, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स को। मतलब यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स था इसे कॉपी करो। इसे कॉपी करने के बाद ये यहाँ पर पेस्ट कर दो। मतलब जिसमें से आप आइकन्स ले रहे हो उसे आगे जा करके पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आपने आइकन ले लिया है। अब आप इसमें दो बार आइकन मत लो, कोई और वेरिएबल ले लो। मटेरियल आइकन, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक। तो अब यहाँ पर मटेरियल आइकन लो, मटेरियल आइकन, और उसके बाद इसे क्लोज करो। और इसमें भी वही नेम, जो इसका नेम था, नेम क्या था इसका, रिएक्ट। रिएक्ट। तो यहाँ पर नाम दे दो रिएक्ट, और कलर दे दो ब्लू, और इसका साइज 100। 100। सेव किया, रिफ्रेश करो। बंडलिंग हो जाए फिर तुम्हारे पास यहाँ पे भी आइकन आ जाएगा। एक आइकन आ गया, उधर दिख रहा नहीं है, मेरे इधर आ गया एमुलेटर पे, वो सॉरी डिवाइस पे। ये एक टिपिकल टास्क होता है, और ये चीज तो मैं, मतलब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज्यादा ही करा देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन कराई अच्छा। है और उसमें ही पूरा का पूरा चीजें अप्लाई हो गई। ठीक है ना, लेकिन काफी सारे लोग होते हैं जो ठीक। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं और उसके बाद भी एरर आ जाती है। अभी ये दिख क्यों नहीं रहा। ये आ गए दोनों आइकन। दोनों आइकन आ गए, ठीक एक है, के नीचे। हाँ। अब जैसे क्या है कि अगर आप ऐसे दोगे पूरी फाइल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, ऐसे सिंगल अगर सिंगल आपके पास सिंगल 10 कर। आइकन हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को आप करली ब्रेसेस में यहाँ तो नहीं लगा सकते इतने सारे आइकन दे करके। तो आप एक काम करो, आप अपना जो कंपोनेंट का फोल्डर है उसके अंदर आपका एक वो बन जाएगा कोई सा भी। आप जैसे मैं अब यहाँ पर एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ, या फिर एसआरसी का फोल्डर बनाते हैं।
SRC के फोल्डर के अंदर आप अपने फॉन्ट्स के या आइकन्स वगैरह के फोल्डर भी बना सकते हो। जैसे मैंने आइकन्स का एक फोल्डर बना देता हूँ, ये फाइल बन जाती, मैं फोल्डर बनाना चाहता आइकन हूँ। का फोल्डर बना। आइकन का एक फोल्डर बना लो, तो आइकन्स। इसके अलावा आप और भी फोल्डर बना सकते हो, जैसे आपने बना लिया फॉन्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जिसके चाहो उसके फॉन्ट बना सकते हो। कलर्स का फॉन्ट बना लिया, कलर्स का वो सॉरी फोल्डर बना लिया, उसमें कलर्स के आप इंपोर्ट कर लो वेरिएबल, ठीक है ना। तो अब आइकन्स का या तो फोल्डर बना लो या फिर फाइल बना लो। वैसे ठीक। हमारे को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने फोल्डर बना दिया है, क्योंकि क्या है, हमारे जितने भी मेन कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट में रखे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आइकन्स को ओपन कर लेता हूँ, आइकन्स को ओपन कर लेते हैं और इसमें एक फाइल बना लेते हैं नई। अरे आइकन्स में बनाओ ना भाई फाइल, फॉन्ट्स में क्यों बना रहा है ये। चलो इसमें जाकर के कर लेते हैं। आइकन्स के अंदर ही fonts रख दिया आपने, ऐसा लग रहा हाँ मुझे यही लग रहा था, आइकन्स के है। अंदर ही ध्यान नहीं फॉन्ट रख रहता। गया है। चलो एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम अपने ये जो आइकन्स वाला है ना, इसी के अंदर एक आइकन्स डॉट जेएस बना लेते हैं, आइकन्स डॉट जेएस। अब इसमें क्या करो, ये जो आपके जितने भी आइकन आप रख रहे हो ना यहाँ पे, इन जी सबको इम्पोर्ट कर कॉपी दो। कर लो, कट करके ठीक। इस आइकन्स डॉट जेएस में पेस्ट कर लो। और जैसे कि क्या है, ठीक। मेरे पास और भी आइकन्स होंगे, जैसे कि किसका लगा ले, हम लगा लेते हैं गूगल का। गूगल। ये रहा गूगल का ANT डिजाइन, इसने दिया हुआ है। तो इसके क्या करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पर ये जो ANT डिजाइन लिखा हुआ है इसे पेस्ट कर दो, ANT ANT डिजाइन। ये और यहाँ पर क्या करो, ANT डिजाइन, ये पेस्ट कर दो। इस तरीके से काफी सारे जितने भी आपको आइकन्स यूज करने हैं आप करो, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट। और इसमें आइकन कॉमा एक्सपोर्ट है। मटेरियल आइकन कॉमा ANT डिजाइन, ठीक है। ठीक। इन सबको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब ऐप डॉट जेएस आपकी कहाँ है, ऐप डॉट जेएस यहाँ पर है। इसको एक काम करो, इसको भी उठा करके SRC के अंदर ही डाल दो। जैसे इसको तो आइकन्स के अंदर डाला था, आप SRC के अंदर एक फोल्डर और बना लो, इसे SRC के अंदर, SRC के डायरेक्ट अंदर भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पता क्या होगा। अब एक बार बताओ, आपकी आपकी इसमें 50 कंपोनेंट है, तो क्या 50 की जी। 50 फाइल यहाँ पे बन जाएगी, एक बार बताओ। उससे तो दिक्कत हो जी। जाएगी तुम्हें ढूंढने में। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर बना लो, SRC के SRC के अंदर। अंदर ही, ठीक है ना। इसको पेस्ट कर दो, और जितनी भी कंपोनेंट की फाइल बनेंगी ना वो सब कैपिटल या अपर केस लेटर में बनेगी। जैसे कि ऐप डॉट जेएस अपर केस में है ना, हम्म। तो जितनी भी SRC के अंदर आपके कंपोनेंट के अंदर जितने भी वो बनेंगे फाइल्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर केस में। अब इसे ऐप डॉट जेएस को उठाया मैंने और इसे कंपोनेंट में लेकर के डाल दिया, मूव करा दिया, ठीक है ना। अब जब मैंने इसे ऐप डॉट जेएस को यहाँ पे मूव करा दिया, तो इंडेक्स डॉट जेएस में इसका पाथ क्या दे रखा था, रूट डायरेक्टरी से, यहीं से। जी। तो वो अब हमें इसका पाथ चेंज करना होगा। यहाँ पे गए, SRC, डन कर दो। इसका फोल्डर कहाँ है SRC का, ये रहा फोल्डर SRC का। SRC के अंदर कंपोनेंट्स में गए, और कंपोनेंट्स के अंदर आपकी ऐप पड़ी हुई है, ठीक है। अभी तीनों फाइल ये को वाला सेव कर आपने लो। आइकन्स जो आप बता रहे हो इसे कैपिटल लेटर में होंगे जितने भी। हाँ उसमें जो आइकन वाली फाइल है वो कैपिटल में है? देख लो, ये आइकन्स मैंने दे रखे हैं ना भाई, ये तो मैंने कंपोनेंट थोड़ी ना करा है, ये कंपोनेंट थोड़ी ना बनाया है। यहाँ पे ऐप तो कंपोनेंट है तुम्हारा, ये देख लो क्लास कंपोनेंट है ऐप तो। ठीक। अभी क्या करो, फाइल को सेव ऑल कर लो, सारी सेव हो जाएंगी आपकी फाइल। अब क्या करो, अभी भी एरर वगैरह आ सकती है, क्योंकि क्या है, आपने आइकन्स जितने भी थे वो यहाँ से हटा दिए और यहाँ पे आप आइकन एक्सेस कर रहे हो। तो इसे क्या करो, इंपोर्ट कराओ, इंपोर्ट IMD। और यहाँ पर हमारा जो वो है फोल्डर, पहले अपने इस फोल्डर से बाहर निकलो, ठीक है ना। और आइकन्स वाले हम्म। फोल्डर में जाओ, और आइकन्स वाले फोल्डर में आपको आइकन्स डॉट जेएस मिलेगी। अब आइकन्स डॉट जेएस में आप जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, जैसे कि मुझे ANT डिजाइन और मटेरियल आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ANT डिजाइन और मटेरियल आइकन, इन्हीं दोनों को सर्च कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे यूज कर सकता हूँ,
वैसे तो आइकन वाले को कर लो, क्योंकि आइकन यहाँ पे डला हुआ है, आइकन कर लेते हैं, या फिर एएनटी डिजाइन कोई कर लेते हैं, एएनटी डिजाइन। और एएनटी डिजाइन में जो नेम था हमारा गूगल था ना वो, तो यहाँ पर डाल दो गूगल और कलर दे दो रेड। ठीक है, समझ में आई? ठीक कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अभी ये एरर आ रही है क्योंकि इसे आइकन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। अभी फाइल को सेव कर देते हैं, सेव ऑल, और यहाँ पे रीलोड कर देंगे इसे। देख रहे हो कितनी धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। फॉन्ट ऑसम आइकन में तो ऐसे ऐसे ही लगा देते डायरेक्ट उनको, जैसे फॉन्ट कर्ली ऑसम ब्रेसेस आइकन्स में में लगा ऐसे ही लगा देते। देते थे? किसने कह दिया फॉन्ट ऑसम आइकन में ऐसे ही लगा देते थे? फॉन्ट ऑसम आइकन भी नहीं मैं इधर भी ऐसे ही लगेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम कर्ली ब्रेसेस में एक के मल्टीपल आइकन चाहिए तो हम कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख नहीं देते नहीं, हैं। वो रिएक्ट जेएस का काम था, रिएक्ट नेटिव में ये सब नहीं अरे चलेगा। ठीक। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब आपके दोनों आइकन दिख रहे हैं, हमारा फाइल सेटअप भी हो गया अच्छे से। जी ठीक सर। है, तो इस तरीके से आप ठीक आइकन्स लगा सकते हो अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। ठीक है, ऐसे एक एसआरसी का फोल्डर, एक एसआरसी के नाम का फोल्डर बनाऊंगा, उसमें क्या कहते हैं एक फोल्डर एसआरसी में बनाऊंगा। देखो, तुम अपनी ऐप को जितना ज्यादा सिंपल बनाओगे ना, अब तुम जैसे 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 अगर काम करोगे ना किसी एप्लीकेशन पे, तो वैसे वैसे तुम्हें क्लियर होने लग जाएगा कि हाँ कैसे कैसे काम करना है। अब देखो क्या है ठीक। कि मेरे को अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट बनाता, आइकन की फाइल भी इधर बना ली, कलर की भी इधर फाइल बना ली, या फिर तुमने क्या किया, जो बिगिनर्स लोग होते हैं ना वो पता है क्या करते हैं, कोड को कम करने के लिए या फिर है ना थोड़ा सा कह सकते हो आलस की वजह से फाइल नहीं बनाते हैं, और ये इसी फाइल में कलर वगैरह सब कुछ एक ही फाइल में इंपोर्ट करते चले जाते हैं। तो ये रिएक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। रिएक्ट का स्ट्रक्चर है कि आप एक कंपोनेंट को, भले ही छोटा सा छोटा कंपोनेंट हो, उसको जितने ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड करोगे उतनी आपकी एप्लीकेशन टेस्टिंग करने में आसान होगी। ठीक है ना? और उतनी ठीक। आपकी एप्लीकेशन अच्छे से बनेगी। जितने आप छोटे छोटे ठीक। कंपोनेंट में रिएक्ट की एप्लीकेशन को अलग अलग सेपरेट कर लोगे, उतना ही ज्यादा आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन कह सकते हो तुम, उतनी ज्यादा फिल्टर्ड एप्लीकेशन बनेगी एक तरीके से। तो ठीक। इसीलिए मैंने एसआरसी का फोल्डर बनाया। तुम एसआरसी के फोल्डर को एक ऐप के फोल्डर में भी रख सकते हो, जैसे कि एक रिएक्ट बॉयलर प्लेट नाम से मैंने जो वो बताया था ना, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, कमांड पैलेट में गए और इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर जाकर के कमांड पैलेट में गए और यहाँ पर जेनरेट बॉयलर प्लेट नाम से, जो मैंने बताया था ना रिएक्ट नेटिव बॉयलर प्लेट नाम जी से एक्सटेंशन बनाया था, जी जी सर। रिएक्ट बॉय, हाँ, तो इसके लिए बाद आप इस पर क्लिक कर दो और ये पूछेगा बेसिक बॉयलर प्लेट रिएक्ट रिडक्स। अभी आप बेसिक बॉयलर प्लेट कर दो, तो यहाँ पे एक बेसिक बॉयलर प्लेट ऐप फोल्डर जनरेट हो जाएगा। अब इस ऐप फोल्डर के अंदर तुम देखो आपके रिसोर्सेज नाम के फोल्डर होंगे, रिसोर्सेज में आपके कलर्स होंगे, डायमेंशंस, फॉन्ट्स, इमेजेस, स्ट्रिंग्स, जो भी है। जी इसमें आप सर। एपीआई भी बना सकते, एपीआई की भी रिसोर्सेज बना सकते हो कि कौन सी एपीआई आपको फैच करनी है। दूसरा एसआरसी होता है, एसआरसी के अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं, और सीन्स है ना, इधर स्क्रीन्स होती है। स्क्रीन्स हो गई आपकी, ठीक। कितनी स्क्रीन्स हैं, अगर कितने कंपोनेंट हैं, और राउट्स कौन कौन से हैं, और उन राउट्स पे क्या क्या स्टाइल देनी है। राउट्स मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं जब हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बन गई। अब आप कलर ठीक। के अंदर कलर जितने भी आप ले रहे हो उन्हें डिफाइन कर दो और उन्हें यूज करते रहो, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना पता है आपने इस पेज पे जो कलर दिया वो अगले पेज पे क्या हो, हम्म। है ना? समझ में आ गया। आ समझ गया। में आया? कलर की फाइल, हाँ, एक मतलब आप एक फोल्ड, एक हम क्या ऐसा करते हैं, सिंगल सिंगल फाइल को हम एक ही फाइल में ना रख के हम अलग अलग कर दें फाइलों को। हाँ, अलग कलर अलग की कर फाइल दो, अलग जितना बना दें। जितना अलग अलग करके फाइल्स को बनाओगे उतनी ही फिल्टर्ड एप्लीकेशन बनेगी। अब जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में बहुत सारे कलर्स यूज होने वाले हैं, है जी ना? सर। तो उन्हें कलर्स में डाल दो और अपने अकॉर्डिंग उन्हें नाम दे दो। जैसे कि क्या है कि हेक्साडेसिमल कलर्स अच्छे होते हैं, कुछ कुछ आरजीबी कलर होते हैं, तो तुम अपने अकॉर्डिंग नाम दे दो कि मैं ब्लू, ब्लू नाम से कंपोनेंट बना और उसमें कलर दे दिया। ठीक। ठीक है, तो ये रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स का मैंने बता दिया। अब आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।
और ठीक है। कल से हमारा रिएक्ट नेटिव में हुक्स वगैरह ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो अब तुम्हारा जो तीसरा तीसरा मॉड्यूल था वो अब खत्म होने वाला है। ठीक। ठीक है ना? तो तीसरा मॉड्यूल खत्म ठीक। होने वाला है, तो बाकी सब ये सारी चीजें हैं, ये तुम देख लेना अभी तो जितना भी हो रहा है। ठीक। ठीक है, चलो ठीक। ठीक। मैं उसकी कह रहा था, हम्म। ये हमें मेरे में एक दिक्कत आई थी, जैसे कि हमें एक व्यू, एक कंटेनर बनाया व्यू नाम से। हम्म। उसके अंदर हम दो व्यू कंटेनर रख रहे हैं। उसके ठीक अंदर है ना? एक व्यू दो व्यू कंटेनर, कंटेनर। एक मिनट, एक व्यू कंटेनर आपने बना दिया, इसके अंदर आप दो व्यू जी। कंटेनर और रख रहे हो। जी सर। एक ये रहा, और एक और रखना है इसके नीचे ही। हाँ, इसके नीचे एक और दिख रहा है। हाँ। और मुझे यहाँ पर दो दो इमेज लगानी है, तो वो दो दो इमेज लग ही नहीं रही। दो इमेज लगाने कहाँ पे? इसमें अलग ऐसे इमेज और लगाते हैं इसमें ना। अलग इमेज, इसमें अलग और इसमें अलग। हाँ। तो जी इसमें सर। लगा सकते हो ना, लग जाएगी, कैसे नहीं लगेगी? जैसे मैंने इमेज इमेज के तुमने पता है यहाँ बैकग्राउंड पर दिया, इंपोर्ट नहीं करा हुआ इमेज, यहाँ पर इंपोर्ट कराया था। कराया था, यहाँ लिखा था इमेज बैकग्राउंड। इमेज बैकग्राउंड कराया था कि इमेज कराया था? इमेज बैकग्राउंड। तो इमेज बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा ना फिर यहाँ पे तो। इमेज बैकग्राउंड ले लिया मैंने, इसे ही कॉपी किया, इसे यहाँ पे लगा दिया। हाँ अब बताओ। और एज सोर्स लिखा इधर। एक मिनट। सोर्स लिखा था। सोर्स लिखा। सोर्स नंबर मैंने कर्ली ब्रेस दिए थे रिक्वायर करके, तो आपने बताया था कि रिक्वायर देना ही देना है। हाँ, सोर्स में डबल डबल करली ब्रेसेस दिए थे कि सिंगल करली ब्रेसेस दिए थे? सिंगल करली ब्रेसेस देना। सिंगल दिया था, सिंगल। रिक्वायर रिक्वायर करके, और हाँ, और इसका पाथ दे दिया था। इमेज का हाँ। है। वहाँ कहीं से उठा के, हाँ। अच्छा ठीक, कहीं से उठा करके कैसे? यूआरएल दिया था? मतलब गूगल। यूआरएल दिया था? यूआरएल दिया था। यूआरएल जी सर। नहीं, रिक्वायर में यूआरएल कभी पास नहीं होगा, नहीं आएगी इमेज। अच्छा। ये जो यूआरआई होता है ना, वही होता है जहां पर आप अपनी इमेजेस के पाथ को भेजते हो। जैसे कि अब इसमें डाल सकता हूं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लॉरेम पिक्सम, ये रहा। ठीक है ना? और यहाँ ठीक। पर जाकर के ये वाली इमेज ऐसे कॉपी कर लो, इसके पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे दे दो 240। दूसरी इमेज ले लेते हैं, और यही चीज कॉपी कर लो इमेज बैकग्राउंड के, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे से हटा देते हैं। ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे दे दो 240 की जगह 250। ठीक। हमेशा याद रखना, जितनी भी यूआरआई से रिसोर्सेज होंगी वो HTTPS इमेजेस को सपोर्ट करेंगे, और रिक्वायर फंक्शन आपकी लोकल इमेजेस को यूज करेगा। सेव किया, यहाँ पे चेक करते हैं अब। अब मैं तो अपनी उसका अच्छा, यूआरएल दे स्टाइल रहा और था देनी जिसके पड़ेगी। लिए। स्टाइल, स्टाइल विड्थ इक्वल टू कर्ली ब्रेस में विड्थ और हाइट दे दीजिए। 100%। विथ दो, या 200 फिर 300 दे दीजिए। 50% दे दो। 200 300 काय को दे रहे हो? एक बात बताओ, 100% ही तो होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, 200% कहाँ से हो जाएगा? 200 हाँ, हाइट। ये तुम्हारी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, 200 300 दे दी तुमने। नहीं, आपने उसमें 200 दिया था ना। कब दिया था 200? 200 पिक्सल था वो। विड्थ इज इक्वल कॉलन 200 है, 200 और हाइट इज पिक्सल था, इक्वल। वो 200 पिक्सल था भाई। अरे यार, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। मैं भी, चलो विड्थ इतनी दे देते, चलो अभी इतनी दे देते हैं, हट जाओ। स्टाइल को करते हैं कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज आई है, अभी एक इमेज और कर लेते हैं, विड्थ और हाइट, सेव करके रीलोड करते हैं। ये इमेज कहाँ गई? 50%। अच्छा, नीचे चली गई होगी, ये नीचे चली गई है इमेज। इसको यहाँ पर, ये नीचे चली गई है मेरी इमेज, ये इधर हल्का सा आ रहा है, ये दिख रहा होगा। तो ये 50% की वजह से आ रहा है, मैं इसे 10% दे देता हूँ स्क्रीन का, तब नीचे नहीं जाएगी। और ये यहाँ से भी मैं इसे हटा देता हूँ, 10% दे देते हैं, या फिर स्टैटिक पिक्सल दे देते हैं। स्टैटिक पिक्सल से कुछ नहीं होगा। 200 एंड 200, यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके यही चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, सेव किया हमने।
यहाँ पर देखो, ये हमारी दोनों इमेजेस शो हो रही हैं इमेज बैकग्राउंड से। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम जो काम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिएक्ट नेटिव हुक्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।